टू ए जर्मेनियम सैंपल ट्रेसेस ऑफ गैलियम वर आर एडेड एज ए इम्प्योरिटी। अगर आप गैलियम ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। इंडियम, गैलियम, थैलियम, ये तीनों जो हैं वो बोरोन फैमिली पूरी आपको याद रखनी है। बोरोन, एल्यूमिनियम, फिर शायद इंडियम, गैलियम, थैलियम होता है। और नाइट्रोजन फैमिली में होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, ये आपको दोनों फैमिलीज बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, बोरोन फैमिली से कुछ भी ऐड करोगे तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और नाइट्रोजन फैमिली से ऐड करोगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। 31 का आंसर बनेगा बी पार्ट। द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑफ ए सॉलिड ओवरलैप एट लो टेम्परेचर। अब ओवरलैप ही कर गए, इसका मतलब फॉरवर्ड एनर्जी ही नहीं, गैप ही नहीं है, इसका मतलब वो तो मेटल ही होगा, कंडक्टर होगा, ए पार्ट। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिलिकॉन इंक्रीज्ड फ्रॉम 27 टू 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर लिबरेट होंगे, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्योंकि जब एटम्स पास पास आते हैं तो सिचुएशन ये है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स की एक जैसी स्टेट नहीं हो सकती है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी हायर एनर्जी ले लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी लोअर एनर्जी ले लेते हैं, तो जो एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होना चाहिए वो एक बैंड में स्प्लिट हो जाता है। तो जो एनर्जी बैंड्स हैं वो किसका कॉन्सिक्वेंस है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ध्यान रखना है, याद रखना है आपको। एट 0 केल्विन पीस ऑफ जर्मेनियम, 0 केल्विन पे क्या हो जाएगा, तो भाई 0 केल्विन पे कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो होंगे नहीं, तो वो बन जाएगा बैड कंडक्टर। 35 का सी पार्ट। प्योर सोडियम इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज 3s एंड 3p एटॉमिक बैंड्स ओवरलैप टू फॉर्म ए पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड। बढ़िया। बाई कंट्रास्ट द आयनिक सोडियम क्लोराइड इज ए। अब जो आयनिक सोडियम क्लोराइड होता है उसमें बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, और बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है तो उसमें आइंस मतलब इंसुलेटर होता है कुल मिला के। आप इस तरह से याद रखना है आपको। ये प्योर सोडियम कंडक्टर होता है, वायर NaCl जो है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। 37, इंसुलेटर में फॉरवर्डन एनर्जी गैप किस ऑर्डर का होता है। तो हमने जो बाउंड्री बनाई है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बाउंड्री बनाई है। अगर फॉरवर्डन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो होगा सेमीकंडक्टर, और अगर फॉरवर्डन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो वो होगा इंसुलेटर। तो आपका आंसर बनेगा डी पार्ट, 37 का डी पार्ट। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में फॉरवर्डन एनर्जी गैप का क्या सिचुएशन होगी, तो ऑब्वियसली कंडक्टर में बहुत कम होगा, सेमीकंडक्टर में थोड़ा ज़्यादा होगा, और इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, बी पार्ट। फॉरवर्डन एनर्जी गैप बैंड्स ऑफ जर्मेनियम, जर्मेनियम में कितना होता है, जर्मेनियम और सिलिकन, इन दोनों का आपको याद रखना है। जर्मेनियम का होता है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप याद रख सकते हो इसको। जर्मेनियम का होता है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 67, 0.68 या इवन अप्रॉक्सीमेटली कई बार 0.7 भी कह देते हैं, तो ये जर्मेनियम का। और सिलिकन का कितना होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना है एकदम, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन ए सेमीकंडक्टर द सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। सेमीकंडक्टर में सेपरेशन कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में कितना होता है, तो अभी हमने बात करी थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ देखते हैं क्या आंसर लिखा है किस हिसाब से। तो आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर पूछ रहे हैं, ऑर्डर, तो ऑर्डर तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कह देंगे हम। इन ए गुड कंडक्टर एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। कंडक्टर में ये एनर्जी गैप होना ही नहीं चाहिए, ठीक, या तो बहुत नैरो हो या फिर जीरो होना चाहिए। तो नैरो और जीरो में अगर मैं कहूँ तो मैं जीरो के साथ चला जाऊँगा। व्हेन फॉस्फोरस एंड एंटीमनी आर मिक्सड इन जर्मेनियम। अब फॉस्फोरस और एंटीमनी ये दोनों ही आपके नाइट्रोजन फैमिली के हैं, और नाइट्रोजन फैमिली के जब एलिमेंट मिक्स करोगे तो ये एक्सिस इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 42 का आंसर आना चाहिए बी पार्ट। टू ए जर्मेनियम सैंपल ट्रेसेस ऑफ गैलियम आर एडेड एज एन इम्प्योरिटी। अब गैलियम जो है वो बोरॉन फैमिली में मिलेगा, बोरॉन के बाद होता है एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, इंडियम। अब इसमें मैंने कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन है ये बोरॉन फैमिली का। बोरॉन फैमिली का है तो मिलेगा आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर। 44, वुड देयर बी एनी एडवांटेज ऑफ एडिंग एन टाइप और पी टाइप इम्प्योरिटीज टू कॉपर। कॉपर में तो कोई ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कॉपर तो खुद ही बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो कोई एडवांटेज नहीं होगा, नो।
पी टाइप सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम को डोप किससे करेंगे? जर्मेनियम को डोप करेंगे, आपका पी टाइप बनाना है तो बोरॉन, गैलियम, थैलियम, इंडियम, ये सब कुछ है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये तीनों ही हैं। तो इसका मेरे हिसाब से 45 का आंसर जाना चाहिए आपका डी पार्ट। ये तीनों ही बोरॉन फैमिली में ही है। द इम्प्योरिटी आइटम एडेड टू जर्मेनियम टू मेक इट एन टाइप, और एन टाइप के लिए हम कौन सी फैमिली यूज़ करेंगे? नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो इसमें आर्सेनिक दिया है तो आंसर बनाएंगे 46 का आंसर ए पार्ट। व्हेन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज हीटेड, एन टाइप सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बराबर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप हीट करोगे तो बॉन्ड टूटेंगे, तो बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बराबरी क्रिएट होते हैं। मान लिया 10 बॉन्ड टूट गई तो 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो 10 ही होल्स बनेंगे। तो आंसर क्या बनेगा? डी पार्ट। ऑल्दो एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहे होंगे। जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 100 है और होल्स का नंबर था 5, ये एन ई है और ये एन एच है। ये था एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब आपने उसको गर्म किया, हीटअप किया, बॉन्ड टूटे, मान लिया 20 बॉन्ड टूट गए तो नए 20 इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो नए 20 होल बनेंगे, तो जो नए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनेंगे उनका नंबर बराबर होगा। ठीक है, इंक्रीमेंट जो हुआ होगा उनका नंबर बराबर होगा। टू ऑब्टेन पी टाइप जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इट मस्ट बी डोप्ड विद, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हमें नाइट्रोजन फैमिली की बोरॉन फैमिली की यूज़ करना है, और बोरॉन फैमिली में आपका कौन मिलेगा? इंडियम मिलेगा, इंडियम, गैलियम, थेरियम, सी पार्ट। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन इम्प्योरिटी आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, बोरॉन, फॉस्फोरस। तो इसमें एक तो एल्यूमिनियम वाला है और एक बोरॉन वाला है, आर्सेनिक नहीं है। तो बी और सी आंसर बनेगा आपका सी पार्ट, 49 का सी पार्ट। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? डोपिंग इंक्रीजेज कंडक्टिविटी, एकदम सही है। टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, ये भी सही है। रेजिस्टिविटी इज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये भी सही है। एट एब्सोल्यूट जीरो इट बिहेव्स लाइक कंडक्टर, ये बिल्कुल गलत है। एब्सोल्यूट जीरो पे तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, तो जो गलत है वही सही है क्योंकि गलत ही पूछ रहे हैं। 50 का आंसर बनेगा डी पाइप। इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर करंट इज मेनली ड्यू टू होल्स, बिल्कुल सही है। पी टाइप में मेनली जो करंट होती है वो होल्स की वजह से होती है। इस सेमीकंडक्टर डोप्ड विद डोनर इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी से क्या बनेगा? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, बी पार्ट। ए पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो भाई होल्स होंगे और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जर्मेनियम इज 2, 8, 18 एंड 4। टू मेक इट एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंटीमनी इज एडेड। अब एंटीमनी जो है एंटीमनी वो आपका नाइट्रोजन फैमिली का, और नाइट्रोजन फैमिली का अगर आप ऐड करोगे तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और एन टाइप का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा होगा होल्स के कंपैरिजन में, तो आंसर बनेगा सी पार्ट। The impurity atoms which are mixed with pure silicon to make p-type semiconductor, impurity atoms pure silicon के साथ मिक्स किया गया और p-type semiconductor बनाया गया। तो वो क्या होंगे? तो p-type के लिए तो चाहिए आपको बोरॉन, बोरॉन फैमिली, तो आंसर बनेगा बोरॉन, बी पार्ट। n-type सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल, ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाए, क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बैलेंस हो रहे होंगे इम्प्योरिटी एटम के पॉजिटिव चार्ज से, तो ये मत समझना आप। टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर वी नीड टू डोप प्योर सिलिकॉन विद, पी टाइप बनाना है आपको तो नाइट्रोजन ये बोरॉन फैमिली चाहिए। अब बोरॉन फैमिली में कौन कौन होता है? बोरॉन में एल्यूमिनियम होता है, तो ये आंसर बन सकता है। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे पी टाइप में? वो होंगे आपके होल्स। व्हेन ए बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप सेमीकंडक्टर विद ए मेटलिक वायर, द करंट इन द सेमीकंडक्टर predominantly inside the metallic wire and that of inside the battery due to, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और मेटलिक वायर के साथ कनेक्ट करके बैटरी में लगाया गया, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट होगी प्रीडोमिनेंटली वो होगी होल्स की वजह से, बाकी मेटलिक वायर में जो होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी, और बैटरी के अंदर होते हैं आइंस, बैटरी में होगी आइंस की वजह से, तो आंसर बनेगा ए पार्ट।
ए पी टाइप सेमीकंडक्टर कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमें चाहिए बोरोन फैमिली। अब बोरोन फैमिली में क्या होता है? तो एंटीमनी, फॉस्फोरस और आर्सेनिक तो नहीं होता, गैलियम होता है। व्हेन जर्मेनियम क्रिस्टल्स आर डोप्ड विद फॉस्फोरस एटम, क्या बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। Where P and Q have the same resistance at ordinary temperature, when heated resistance of P increases and Q decreases। तो Q होगा सेमीकंडक्टर और P होगा मेटल। P होगा कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो वो होगा कंडक्टर। और Q क्या होगा? Q होगा सेमीकंडक्टर। P इज ए कंडक्टर, Q इज ए सेमीकंडक्टर। Let Np and Ne be the number of holes and conduction electron respectively in the semiconductor। तो सेमीकंडक्टर में Np और Ne जो है नंबर ऑफ होल्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इंट्रिंसिक अगर होगा तो दोनों बराबर होते हैं। इंट्रिंसिक में नंबर डेंसिटी दोनों की बराबर होती है, और एक्सट्रिंसिक में तो भाई कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो पी टाइप है कि एन टाइप है। तो ये पक्का है कि इंट्रिंसिक में ये बराबर होंगे, तो सी आंसर तो पक्का है। एक्सट्रिंसिक में हम कह नहीं सकते कि कैसा है, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक का दिया भी नहीं है, एक्सट्रिंसिक में बराबर कह रहे हैं, तो वो होगा भी नहीं, तो आंसर सिर्फ बनेगा सी पार्ट, 63 का सी पार्ट। इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर जर्मेनियम इज डोप्ड विद, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम को हम कैसे डोप करेंगे? तो बोरॉन से डोप कर सकते हैं, एल्युमिनियम से, गैलियम से, थैलियम से, इंडियम से, तीन सबसे कर सकते हैं, डी पार्ट। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे? आपके होंगे इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर एनी और एन एच आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन ए सेमीकंडक्टर हैवीली डोप्ड विद फॉस्फोरस। फॉस्फोरस से डोपिंग करिए तो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे, तो आंसर बनेगा ए पार्ट, 66 का ए पार्ट। एन टाइप एंड पी टाइप सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग प्योर सिलिकॉन विद। एन टाइप कैसे बनाएंगे? तो हम आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ, नाइट्रोजन फैमिली के लिए एन टाइप, और पी टाइप के लिए चलाएंगे हम बोरोन फैमिली। तो आंसर बनेगा ये सी पार्ट। एक तो चाहिए हमें नाइट्रोजन फैमिली का और एक चाहिए हमें बोरोन फैमिली का, तो मेरे हिसाब से आंसर बनना चाहिए सी पार्ट। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपको बोरोन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली एकदम याद होनी चाहिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन जर्मेनियम इज डोप्ड विद फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो आंसर इसमें दो हैं, ए भी है और सी भी है, तो बोथ ए एंड सी, डी पार्ट। फॉर जर्मेनियम फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है? तो जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है वो 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना चाहे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है 1.12 आना चाहिए, शायद कुछ ए पार्ट जैसा होना चाहिए। ए पार्ट आंसर बनेगा आपका, ए पार्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? जूल में कन्वर्ट कर लिया। ए प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव स्लाइटली एज ए कंडक्टर। कब? स्लाइटली कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा प्योर सेमीकंडक्टर, स्लाइटली, ठीक है। तो वो तब है जब टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर पे, तब तो बॉन्ड टूटेंगे। तो ए प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव स्लाइटली एज ए कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर, सी आंसर होना चाहिए इसका। जब बॉन्ड बहुत सारे टूटेंगे तब हो सकता है वो कंडक्टर की तरह थोड़ा बहुत बिहेव कर ले।